नमस्कार फ्रेंड, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले मैं एवरेज चैप्टर का पार्ट 1 बनाया था, इस बार पार्ट 2 बनाऊंगा। ठीक है, तो आइए एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। सीजीएल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एसएससी के किसी भी एग्जाम में काम आएगा। ओके, पहले एक पार्ट बना चुका हूँ और ये क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड जो पिछले बार बनाया ना, उसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते जाते ताकि क्वेश्चन उसी तरह का क्वेश्चन लेके आते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन फिर से लेके आऊँ। इस बार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लिखा गया होगा। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्रिकेट की 9 पारी में एक बल्लेबाज का औसत स्कोर 58 मतलब एवरेज है 58 है। ठीक है, तो 61 उसको 10वां पारी में ऐसा कितना रन बनाना होगा कि उसका स्कोर 61 हो जाए। ठीक है, 9 पारी है, 9 पारी में एक खिलाड़ी का औसत 58 है। 58 मान लीजिए 9 मैच में 58 बनाता है। ठीक है, 9 मैच में 58 बनाता है, तो 10वां मैच में उसे कितना एक्स्ट्रा रन बनाना होगा कि वो 61 का एवरेज आ जाए। देखिए उसे बाकी सभी मैच में 61 लाने के लिए उसे कितना और चाहिए था। अगर वो 3 रन और बनाता तो हर मैच में उसका स्कोर कितना होता है 61। इस बात को समझिएगा। ठीक है, क्वेश्चन इससे पहले भी बता चुके हैं, इस बार भी ये उसी तरह का क्वेश्चन है और ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन समझ लीजिए। 58 का एवरेज था और उसे 10वां में ऐसा रन बनाना है कि उसका जो एवरेज है वो 61 हो जाए। तो देखिए पहला मैच में कितना एक्स्ट्रा बनाएगा, 3 रन, दूसरा में भी 3 उसे बनाना पड़ता अगर उसे 61 चाहिए था तो। ठीक है, तो 9वां मैच में भी उसे 61 बनाना था और मतलब 3 रन एक्स्ट्रा बनाना था और 10वां मैच में से ऑलरेडी 61 बनाना था। बस इतना सा कंसेप्ट है। ठीक है, बस यही कंसेप्ट है और इसी तरह का क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। ठीक है, तो ये देखिए 3 रन उसे कई मैच में एक्स्ट्रा बनाने थे, 9 मैच में, तो 9 मैच में 3 रन एक्स्ट्रा बनाया और लास्ट में 10वां में खुद 61 रन बनाया। तो टोटल कितना हो गया 61 और 27 88, मतलब वो 88 रन जैसे ही बनाता है, 88 रन बनाता है तो बाकी सब का कवर हो गया। जो 3 रन बचा हुआ था वो 3 रन 9 मैच का कवर हो गया, वो 27 रन और प्लस उसका 10वां इनिंग में 61। अब उसका पर मैच में 61 का एवरेज है, मतलब हर मैच में वो 61 की पारी की तरह खेला, ऐसा एवरेज उसे ले आया। ठीक है, वो कितना भी रन बनाए पर 88 जैसे बनाया तो उसका 61 का एवरेज आ गया। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ एक परिवार है जिसमें 6 सदस्य है और सभी का जो औसत एज है वो एवरेज है 40 का है। ठीक है, सबका 40 और ये 40, 6 लोग का 40 है। ठीक है, एक मेहमान आते हैं तो इनका जो औसत एज है वो बढ़ के कितना हो जाता है, वो बढ़ जाता है 12.5%, 12.5% बढ़ जाता है, यानी 1/8। ठीक है, तो 40 का 1/8 बढ़ जाएगा यानी 9/8 हो जाएगा और ये कट जाएगा 8 से, तो ये हो जाएगा 45। 8 से इसको काटेंगे 5 बार में, 5 से 9 45। अब जैसे ही मेहमान आते तो सबका जो औसत एज है वो कितना हो जाता है, 7 लोग हो गए। इससे पहले 6 लोग थे, टोटल 6 लोग थे, अगर 7 लोग हैं तो कितना हो गया 45। 6 लोग का 45 हो गया और 7वां भी 45 हो गया। ठीक है, बस इसको सोचना है। इस तरह के क्वेश्चन कई बार आ रहे हैं आपके सामने। ठीक है, आपको बस सोचना है कितना बढ़ा। 6 लोग में 5 बढ़ा एक बार, सबका जो एज था वो 5 बढ़ गया। ठीक है, क्योंकि जो मेहमान थे उन्हीं का एज है, उनका जो एज है एक तो 45 अपना रहेगा ही और प्लस जो सब में बट गया है 5 6 लोग में, वो 6 में गुना हो जाएगा। 6 5 30, यानी 30 और 45 75। जो मेहमान है उनका जो एज था वो 75 था। तो जैसे ही अब वाई अपना जगह तो ले लिया 45 का, सबका एवरेज हो गया 45, तो सब में 5 उनका वाला जुड़ गया। ठीक है, बस इस क्वेश्चन को आप माइंड में अगर सोच लेंगे तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, सिंपल सा है। इस क्वेश्चन के लिए आपको बहुत अगला क्वेश्चन जो लाया हूँ, इसमें दिया हुआ 6 संख्या जो है उसका जो औसत है 3.52 है। 6 संख्या है। ठीक है, 6 संख्या है, उसका औसत है 3.52 और उसके बाद लिखा हुआ है उनमें से 2 संख्या का औसत 3.7 है। तो टोटल निकालने के लिए गुना कर देंगे 2 से 3.7 और उसके बाद दिया हुआ और जो बचा हुआ शेष 2 संख्या है तो उसका 2.5 है, तो 2 से गुना कर देंगे 2.5 को। ठीक है, अब देखिए 6 में से 2 और 2 4 गया, बच गया शेष। तो पूछा है जो शेष 2 संख्या है, शेष 2 संख्या उसका औसत कितना है। तो इन दोनों टोटल 6 का निकाले, उसमें से 2 का घटाए और 2 का घटाए, चारों का घटा देंगे तो बच जाएगा 2 संख्या, वो 2 संख्या निकल जाएगा और उसका औसत पूछा है तो 2 से डिवाइड कर देंगे। बस ये सिंपल सा क्वेश्चन है और ये एग्जाम में पूछा है 2022 में सीजीएल टीयर 1 में। ठीक है,
प्री में पूछा हुआ। तो इसको आप गुना करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए लेफ्ट साइड राइट साइड से भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आपको कैलकुलेशन के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियो बनाया, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आप राइट साइड से करेंगे तो आप मेंटली ही कैलकुलेट कर पाइएगा, ठीक है। तो राइट साइड से इसको गुना करते हैं, देखिए 6 को 3 से गुना किए, ये हो गया 18, और फिर 6 को आप 21, 18 में 3 जुड़ गया 21, 12, 2 अंक के बाद है पॉइंट, तो पॉइंट हो गया, ठीक है। 37 का 2 से गुना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 74, 37 और ये पॉइंट, और ये हो गया 2.5 को 50 यानी पॉइंट ख़त्म, तो 5 हो गया, ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व करना 21.12 और 7 और 5 12.4, ठीक है। अब यहाँ पे आपको डायरेक्ट घटा देना है, तो इसको आप घटा सकते हैं, इसको 12.40 कर देते हैं। ऐसे आप माइंड में ये डायरेक्ट 21.12 जिसमें से 12.40 घटा देते हैं, तो ये हो गया 2, 11 में से 4 गया, ये हो गया 7, ये बच गया 10, 10 में से 2 गया 8, और ये एक और एक ख़त्म, तो आंसर है 8.72। याद रखिए ये दो संख्या जो बचा ना, ये दोनों संख्या का टोटल यहाँ पे 8.72, आपको पूछा दोनों संख्या का एवरेज कितना, तो इसको 8.72 को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 4.36, मतलब दोनों संख्या 4.36 होगा, ठीक है। तो ये दोनों संख्या का मल्टीपल था, तो आप इस तरह से डायरेक्ट निकाल सकते, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन।